स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जो झूठ का पुलिंदा है, उनके संदर्भ में जो बातें नगर उतारी के बगल में अलकर ग्राम है, एक देहाती में कहावत है, माल महाराज के और मिर्जा खेले होरी। ये भानु जी हैं। काम सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार ने नगर उतारी की महती सभा में ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया था। और देखिए ये झूठा विधायक का, ये भूमि पूजन कर रहा है कि नया सिस्टम। हमने तो आज तक भूमि पूजन को नहीं जाना, हम तो ये जानते हैं कि शिलान्यास होता है, सरकार का किया हुआ काम है। और भूमि पूजन के नाते सिर्फ उलूल जुलूल बातें। एकाउ देहाती में कहावत बा, चोर मचाए शोर। सौसे चोरी करके, खा के, जेल जाके, और कितना टाइट होकर के वो जवान बोलता है, शर्म को भी शर्म आ रहा है। वाह रे हमारे क्षेत्र का विधायक। हम नहीं समझते कि पहले तो नौजवानों को ठगा, घूस के बदले घूसा देंगे, और बाद में क्या हुआ, उसमें हिस्सा लेंगे, और हिस्सा लेके जेल चले गए। मैं पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, आप पहले ये तो जवाब दीजिए कि 3 टर्म से आप यहां पर विधायक है इस विधानसभा क्षेत्र के। यहां के नौजवान जब कभी भी उनकी लाशें आती है अपने घर में, तो उनके माता और उनके परिजनों पर क्या बीतती होगी, कभी आपने महसूस किया? पलायन को रोकने के नाम पर कोई भी आपने आंदोलन किया, अपने को बहुत आंदोलनकारी समझते हैं, बहुत बुलक्कड़ समझते हैं, सब झूठ। अब बताइए, इस सड़क जो अलकर से होते हुए नगर उतारी को जोड़ता है पूर्णा नगर में, ये बनवाए थे कि पहले इससे सड़क बना था? ये सड़क पहले भी बना था, कोई नया? हाँ, ये अब दूसरी बार बन रही है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा किया गया, इसका शिलान्यास। यहां का मुख्य मुद्दा है पलायन। बेरोजगार लोग यहां से पलायन करते हैं। आज तक कभी यहां के क्षेत्रीय विधायक ने इस पलायन के मुद्दे पर विधानसभा में अपनी बात नहीं रखी, नहीं इसके संबंध में कोई आंदोलन किया। और यह कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। कैसा विकास पुरुष? अरे आप विनाश पुरुष शुरू से हो और आज भी वही कर रहे हो। नौजवानों को ठगा, यहां के बेरोजगारों को ठगा, और अब ये भुला गए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बराबर जयंती मनाते रहते थे, अब उनको भी भुला गए, इसलिए कि उनके नाम पर जितना नौजवानों को ठगना था ही ठग लिए। इसलिए मैं कहा कि चोर मचाए शोर। जिसके बारे में इनको क्यों तकलीफ होती है, ताहिर अंसारी संघर्ष करके जेल गया है, आपके जैसा उग्रवादी में फंस करके नहीं गया है। आप लोगों के समक्ष मैंने कई बार प्रमाण दिया है, पत्रकार बंधुओं, मैंने प्रमाण दिया है। और इन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारे खिलाफ में कोई प्रमाण, यदि FIR का कॉपी मिल जाएगा तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। कहां गया इस्तीफा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये झूठा विधायक इस क्षेत्र की जनता को अब कितना ठगबा है बबुआ, यहाँ के जनता के कितना ठगबा, बड़ी ठगला, ऊपरहू जवाब देवेला पड़तवा। अभी तो ये नीचे बढ़ा, ऊपरे भी जवाब देवेला पड़ी कि कितना जनता के ठगली। ऐसे बढ़ बोलापन के चलते सिर्फ लोगों को बरगलाने का, ध्यान भटकाने का, ताकि यहाँ के नौजवान हमसे ये ना पूछे कि हमारे लिए आपने सीमेंट फैक्ट्री किया, कहा था खोलने के लिए कि भनातपुर विधानसभा में सीमेंट फैक्ट्री भनातपुर में खुलेगा, कहां गया? बाल चौरा, अरे बाप रे बाप, बाल चौरा पर दाढ़ी बढ़ावत रह गिलन, और दाढ़ी बढ़ते रह गई
फिर बन भी गई, आवाज में बाल चौरा के पुल नहीं बनल। इनका से जनता ये पूछो, अब पूछी जनता। नगर उटारी के जिला बनावेला भी कहले रहा कि नगर उटारी के जिला बनी। माइंस बंद करने की बात जहां तक ये आरोप लगाते हैं कि हेमंत सोरेन और अनंत प्रताप देव के द्वारा माइंस बंद करा दिया गया। अरे बेशरम, इस क्षेत्र की जनता को तुम ठगने का काम कर रहे हो यार, ऐसा मत ठगो। कहां जवाब दोगे आप? माइंस बंद हुआ आपके रिजम में, आपने एक आवाज नहीं उठाया। इस माइंस के यहां के मजदूर आज भूखों मर रहे हैं, कभी आवाज नहीं उठाया आपने विधानसभा में। जब माइंस बंद हो गया पूर्णतः, तब जाकर के दिल्ली में दिखाने के लिए आपने एक पत्र दिया, पत्र दिया है वहां के केंद्र में मंत्रियों के पास जाकर, और कहते हैं मैं जनता का हितैषी हूं, एक काकी ये चाची। अरे कितना ठगबो भैया, बड़ी ठग लेला। और जहां तक ये दोनों नेता ताहिर अंसारी जी और अनंत प्रताप देव का जो जुगल जोड़ी है, उससे आपको तकलीफ क्यों पेटगरी हो रही है? आप जान रहे हैं कि आने वाला विधानसभा से जनता मुझे पीट करके भगाएगी, इसलिए कि झूठ के पुलिंदा है आप कभी जनता के हित में काम ही नहीं किया। उन्हें रात में घूमते थे, अब दिन में घूम रहे हैं। अंतर यही है, यही अंतर है। पहले रात में घूमा करते थे, वो अब दिन में घूम रहे हैं। इसलिए बातें तो कहने के लिए बहुत हैं, मगर मैं उतना नीचे गिर करके नहीं कहूंगा, न कहना चाहूंगा। हमारा अभी देखिए, झारखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही थी। यहां का विकास दर जो था 9वें स्थान पर था। 3 वर्ष में, 3 से 3.5 वर्ष में हेमंत सोरेन की अगुवाई में 4 पादान छलांग मारकर 5वें स्थान पर झारखंड आ गया, यह रिपोर्ट कहता है। और आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लूटकर राजा बने हुए हैं, और अनंत प्रताप देव राजा खानदान में तो पैदा ही लिया है, कम से कम उसका पेट भरा हुआ है। अनंत प्रताप देव का पेट भरा हुआ है, उनको किसी के लूटने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों ने देने का काम किया है। और आप जैसे ही मंत्री बने, स्वास्थ्य विभाग में 130 करोड़ और 4000 करोड़ का फेमस घोटाला, जिसमें मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बने थे और स्वास्थ्य मंत्री थे। 130 करोड़ तो दवा में खाइए गए, 4 करोड़ के घोटाला में भी है सम्मिलित है। और कहते हैं कि सोना के चम्मच में से इन लोग दूध पीता है। क्या कीजिएगा, उस समय राजतंत्र था, राजा घराने में पैदा लिया हुआ आदमी कम से कम जनता को लूटने का तो काम नहीं कर रहा है। और ताहिर जी की भी मैं बात कह रहा हूं, जिनको आप उग्रवादी कहते हैं, आप पहले अपने को देखिए, अपने गिरेबा को झांक करके देखिए कि ताहिर को कुछ कहने से पहले मैं क्या था, उसको देखिए। इसलिए यहां की जनता जाग चुकी है, जागा जागा ये विधानसभा के जनता अब जवाब दी, आई जवाब। घबरा मत भैया, बड़ी नजदीक आवत बा। ऐसे इस क्षेत्र को ठगने का काम बंद कीजिए और धरातल पर काम कीजिए। आप यहां के पलायन को सबसे पहले रोकिए। माइंस आपके समय में बंद हुआ है, छोटे राजा के समय में बंद नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन के सरकार में बंद नहीं हुआ है। डुमनी बराज का हाथ देख लीजिए, डुमनी बराज क्यों बंद हुआ खरौंदी का? इसलिए कि उसमें आपको कमीशन नहीं मिल रहा था, इसलिए बंद हुआ। और आज भी मुआवजा आकर के पड़ा हुआ है, आज मुआवजा मिलेगा। बहुत जल्द हम लोग वहां पर एक मीटिंग करने वाले हैं, और उस मीटिंग के माध्यम से जो लोगों का सही मायने में डूब हो रहा है, उसको माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी के माध्यम से उन लोगों को पैसा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार माटी की पार्टी है, घबराइए मत। 1932 का खतियान क्यों नहीं पास करा दिए? बड़ी क्षेत्र के आप चाहते हो अपने को अति बन रहे हैं, ये चाहिए था आपको कि 1932 पर जरा बोल करके देखिए, आप ही के पार्टी का राज्यपाल है, उसको खारिज कर दिए, लौटा दिए उस अति को। इसलिए बहुत कुछ बात गर्भ में है, खुलवाइए मत, खुलेगा। अब फोटोया फिर देवरोवन के पत्रकार महोदय तनी फिर उनका बात तनी सवाल पूछू कि कने गई राउरी कहल का कि हमरा कोई प्रमाण दे दी तो हम जबा से इस्तीफा दे दे। झूठ कम बोलिए, धरातल पर काम कीजिए माननीय विधायक जी।
जनता माफ नहीं करेगी। अब ले दे के भागी ला हुई सोन के वो पार तो कोई बात नहीं है, सोन हो पार आउ ठिकाना बा हमन जाना थी, अब कोई नहीं जाना हमन तो जाना थी, वो पार भाग सकीला। बस इतना ही कहकर कि भगवान सुबुद्धि दे आपको, कि नौजवान पर लोग हंसे ना। नौजवान कहकर जो आपने लूटने का नौजवानों को काम किया है, कोई रोजगार नहीं दिया, पलायन बदस्तूर जारी है। इसलिए हम लोग भी क्षेत्र में राजनीति करते हैं, नौजवान भी कल राजनीति करने के लिए आएंगे, तो नौजवान ठगा महसूस न करे, इसलिए उस बात पर ध्यान दीजिए और उलूल जुलूल बातों को बोलना बंद कीजिए। राजा रानी और प्रजा और फलना और ढकना, आप भी तो राजा से कम है का? अभी राजा हैं, अति संतूरे स्टेट से न है। कि किसको सुनाना चाह रहे हैं कि शिकारगाह है तो फलना है? अरे शिकारगाह हुआ करता होगा, मगर सड़क बर्बाद का और अलकर का पहले अनंत प्रताप देव के ही जमाने में बना और बनवाए, और वहां तक खरौंधी से जोड़ने का भी काम किए। आप तो जब वहां पता करते हैं, विधायक चूंकि आप है, पता करते हैं कि कौन कौन योजना निकल रहा है, आकर के यहाँ फ्लैश करने के हमने ये करा दिया, हमने ये करा दिया। इसलिए देहाती का जो कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होरी, वो काम मत करूं। विधायक जी अपने का कैली तोवन गिनाओ ना, का विचार को हमरा की यही है कैली। चटनिया डैम रउआ बनवैले थी का, वो उनकर बापे बनवैले रहे मालिक बचा। अब बड़े बड़े जतरा डैमवा बा, ये सब रउआ नहीं बनवैले, ये राज जमाना में नहीं बनल, यह राजवन के खानदान के बनैले हथिन, वही समय बनल है। ऐसे ये सब फालतू बात मत बोलिए कि चम्मच का से दूध पीते हैं तब क्या करते हैं। कम से कम उन लोगों का पेट तो भरा हुआ है, आपका पेट खाली था इसलिए आप जनता के पैसा डका। बहुत बहुत धन्यवाद।